नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य देवता का एक छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन एक छोटा सा मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु दोस्तों, यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें यदि हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमारी पूजा पाठ का पूरी तरह फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोणों से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए भूलकर भी हमें इन नियमों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटानाद, यानी कि पूजा करते समय हम जो घंटी बजाते हैं उसे बजाने के भी शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं। आगमनार्थम तु देवानम गमनार्थम तु राक्षसाम कुरु घंटे वरम नादम देवता स्थान हन्निदव। दोस्तों, इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गमन होता है। और दोस्तों, जो घंटी या घंटा जो भी राक्षसों से हमारी रक्षा करता है उसे हमारा नमन है। तो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है या लाभ है। घंटी बजाने के नियम हैं, घंटी को बजाने के क्या नियम हैं और क्या लाभ होते हैं। और दोस्तों, पूजा के वक्त घंटी बजाते वक्त होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपने अपने घर में रखी घंटी को ध्यान से देखा है? इसका उत्तर कुछ लोग ना ही में देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, घंटी के ऊपरी हिस्से पर यानी जहां से इसे हम पकड़ते हैं उस पर गरुड़ बना होता है। अतः घर पर हम जो घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहते हैं। तो दोस्तों, जो पूजा करते समय गरुड़ घंटी का प्रयोग देवी देवताओं को आमंत्रित करने अर्थात देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से देवताओं का आवाहन होने का आभास होता है। जब हम पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं तो घंटी का इस्तेमाल अवश्य ही करते हैं। तो दोस्तों, पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटा नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी आरती अधूरी हो जाती है। परंतु हमसे अधिकांश लोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं नियमों के बारे में। तो दोस्तों, पहली बात है, हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की ही ध्वनि थी। वह घंटी की ध्वनि के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओम का नाम स्पर्श होता है दोस्तों, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज़ मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। अतः घंटी का कभी भी अपमान ना करें और जिस तरह अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अब दूसरी बात है, घंटी की विधिवत पूजा करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना पूजा किए घंटी को अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों, अब तीसरी बात है, आपने यह महसूस तो किया ही होगा कि जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण भी परिवर्तित हो जाता है और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है दोस्तों। लेकिन यदि हम नियमों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो यह सकारात्मकता नकारात्मकता में बदल जाती है दोस्तों। अब चौथी बात है, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने के बाद आरती पर ही घंटी बजाते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि भगवान को जल अर्पण करते समय, नहलाते समय, धूप दीप जलाते समय
घंटानाद अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, अब 5वीं बात है, घंटी बजाते समय किसी भी देवी देवता के मंत्र या फिर आरती अवश्य ही बोलना चाहिए। 1-2 मिनट ही सही, परंतु घर में प्रतिदिन सुबह और शाम घंटानाद अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपको आपके घर में नकारात्मकता महसूस होती है तो आप थोड़ी देर के लिए घंटी अवश्य ही बजाएं, जिससे कि नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए घंटी कितनी ज़्यादा आवश्यक होती है। तो दोस्तों, आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही पूजा कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे।